CSS Cascading Style Sheet in HTML Part 2. Cascading Style Sheet in HTML. Background in CSS. The CSS background property define the background effects for elements like background color, background image, background repeated, background attachment and background position. CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का यूज हम बैकग्राउंड देने के लिए करते हैं, जैसे बैकग्राउंड का कलर देने के लिए, इमेज का कलर देने के लिए, रिपीट कलर देने के लिए, अटैचमेंट्स का कलर देने के लिए, बैकग्राउंड का और पोजिशंस का कलर देने के लिए. बैकग्राउंड कलर. The background color property specify the background color of an elements. किसी भी एलिमेंट्स में के बैकग्राउंड का कलर देने के लिए हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं. बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज का. द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए पेज इज सेट बाय यूजिंग द कोड. अगर हमें पेज के बैकग्राउंड का कलर देना हो तो हम कोड यूज करते हैं. बॉडी बीजी कलर यहाँ हम बैकग्राउंड के लिए देते हैं. कॉलर लगा के यहाँ पर हमने कलर का नाम दिया, जैसे लाइट ब्लू, और सेमीकोलन लगा दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. अगर हमें बैकग्राउंड का कलर देना है तो हम बॉडी टैग्स का यूज करते हैं और बीजी एट्रीब्यूट कलर एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं और कलर का नेम दे सकते हैं. यहाँ पर हम बैकग्राउंड इमेज. अगर हमें इमेज में बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तब हम द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई एन इमेज टू यूज एज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट्स. बाय डिफॉल्ट the image is repeated so it covers the entire elements. अगर हमें CSS के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगानी है तब हम बैकग्राउंड इमेज का यूज करते हैं. द बैकग्राउंड इमेज ऑफ ए पेज इज सेट बाय यूजिंग द कोड. इसके लिए हम बैकग्राउंड इमेज के लिए कोड यूज करते हैं. बॉडी जो हमारा टैग है इसके अंदर हम बैकग्राउंड इमेज एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं और URL में हम जो इमेज हम लगानी है उस इमेज का नेम देते हैं या उसका पाथ देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में. अब ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं. इसके बाद जो बॉडी का ब्रैकेट स्टार्ट किया इसे भी क्लोज कर देते हैं. जो इमेज का पाथ हमने दिया वो इमेज हमारे बैकग्राउंड में शो हो जाती है. बैकग्राउंड इमेज रिपीटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. अगर हमें बैकग्राउंड इमेज को रिपीट करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रिपीटेड एन इमेज बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. बाय डिफॉल्ट जो इमेज की प्रॉपर्टीज होती है उसको हम रिपीट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स में. Some image should be repeated only horizontal or vertical or they will look strange like this. Body background image URL. इसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड का जो हमें इमेज देनी है उसका पाथ दे देते हैं. इस तरीके से हम कोई भी इमेज को रिपीट कर सकते हैं. बॉर्डर इन CSS. The border properties allow you to specify the style which and color of an element's border. अगर हम CSS में कोई भी बॉर्डर्स लगाना है किसी भी टेक्स्ट में तो इसके लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं. इसके लिए हम बॉर्डर स्टाइल्स और बॉर्डर विड्थ का यूज करते हैं. बॉर्डर स्टाइल. द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई व्हाट काइंड्स ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले. हमें किस टाइप का बॉर्डर डिस्प्ले करना है इसके लिए हम बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करते हैं. बॉर्डर के स्टाइल्स है हमारे डॉटेड, डैश, सॉलिड और डबल्स. अगर हम डॉटेड बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं, डिफाइन ए डॉट बॉर्डर्स, तो हम क्या लगाएंगे, पी मतलब पैराग्राफ टैग्स के लिए, और डॉटेड बॉर्डर डॉटेड, और यहाँ पर हम लिख देंगे बॉर्डर का स्टाइल हमें कैसा चाहिए, डॉटेड. इसी तरीके डैशेस चाहिए तो हम डैशेस लिखते हैं, बॉर्डर का स्टाइल डैशेस लिख देते हैं. सॉलिड के लिए पी सॉलिड और बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड. अगर हमें डबल चाहिए, पी डबल्स, बॉर्डर का स्टाइल डबल्स. इस तरीके का जैसे हम डॉटेड लिखेंगे तो डॉटेड रिजल्ट आएगा, डैशेस लिखेंगे तो डैशेस का रिजल्ट आएगा, सॉलिड लिखेंगे तो बॉर्डर सॉलिड्स होगा और डबल लिखेंगे तो बॉर्डर डबल्स आएगा. बॉर्डर स्टाइल. द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई व्हाट काइंड्स ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले. हमें किस टाइप का बॉर्डर चाहिए इसके लिए हम जैसे इनसेट, अगर हमें 3D बॉर्डर चाहिए तब हम लिखेंगे पी इनसेट बॉर्डर स्टाइल इनसेट. तो हमारा जो बॉर्डर्स आएगा वो इनसेट्स आएगा. आउटसेट अगर हमें चाहिए 3D तो पी आउटसाइड बॉर्डर स्टाइल आउटसाइड लिखेंगे तो हमारा जो है बॉर्डर्स आउटसाइड में 3D होगा. अगर हमें नॉर्मल चाहिए तो हम लिखते हैं पी डॉट नॉट बॉर्डर स्टाइल ना, तो हमारा जो बॉर्डर है वो शो नहीं होगा. हिडन, अगर हम बॉर्डर को हाइड करना चाहते हैं तो पी हिडन बॉर्डर स्टाइल हिडन, तो हम हिडन लिखते हैं तब हमारा बॉर्डर का स्टाइल हिडन हो जाता है. ग्रुप पी डॉट ग्रुप बॉर्डर स्टाइल ग्रुप, अगर इससे देते हैं तो बॉर्डर का स्टाइल हमारा ग्रुप हो जाता है 3D में. The border style property specify what kinds of border to display. अगर हम राइट देते हैं पी राइट्स बॉर्डर स्टाइल राइट, तो हमारा जो बॉर्डर का स्टाइल है वो राइट्स होता है.
अगर हमें मिक्स चाहिए, मिक्स टाइप का बॉर्डर में टू टाइप्स मिक्स कर रहे हैं हम, जैसे पी मिक्स बॉर्डर स्टाइल डॉटेड डैश और सॉलिड, तीनों को हमने मिक्स किया है, डॉटेड डैशेज सॉलिड और डबल्स। देखिए एक लाइन में डॉट्स आ रहे हैं, एक में डैशेज, एक में सॉलिड्स और एक में डबल, इस तरीके से हम मिक्स यूज कर सकते हैं बॉर्डर के स्टाइल। बॉर्डर विथ, द बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द विथ ऑफ द फोर बॉर्डर्स। बॉर्डर की विथ सेट करने के लिए हम बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। द विथ कैन बी सेट स्पेसिफाइड साइज इन, जो प्रॉपर्टी हम विथ में सेट करते हैं वो हमारी पिक्सल्स में पीटी, सीएम, एक्सेट्रा हो सकती है, और बाय यूजिंग वन ऑफ द थ्री प्री डिफाइंड वैल्यू। इसकी जो प्री डिफाइंड वैल्यू है वो है थिन, मीडियम और थिक। द बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज, 1 और 2 4 वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे टॉप बॉर्डर्स, राइट बॉर्डर्स, बॉटम बॉर्डर्स एंड द लेफ्ट बॉर्डर्स। एग्जाम्पल, H1 border style solid, border with 4px, H2 border style double, border with medium। हमने इसमें सेटिंग करी है स्टाइल्स में कि H1 हेडिंग जहाँ जहाँ पर भी दे हम वहाँ पर बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड हो और विथ जो है इसकी 4 पिक्सल्स हो। जहाँ पर हम H2 हेडिंग का यूज करें वहाँ बॉर्डर स्टाइल डबल हो और बॉर्डर की विथ मीडियम हो। इस तरीके से हम CSS में टैग्स में सेटिंग्स कर सकते हैं बॉर्डर की स्टाइल और विथ की। Border color property, the border color property is used to set the color of the four borders. The color can be set by CSS में जब भी हम बॉर्डर कलर सेट कर सकते हैं, फोर बॉर्डर्स का डिफरेंट कलर सेट कर सकते हैं हम, जैसे नेम स्पेसिफाई ए कलर नेम लाइक ग्रीन। अगर हम कलर का नेम हमें मालूम है तो हम कलर के नेम के अकॉर्डिंग भी कलर सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम नेम देते हैं और कलर का नेम दे देते हैं। हैज स्पेसिफाई ए हैज वैल्यू, अगर हम कलर का कोड हमें याद है तो हम हेक्सा वैल्यू का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम स्लैश और कलर का जो कोड है हेक्सा कलर का वो लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। RGB स्पेसिफाई RGB वैल्यू लाइक RGB 0 to 55 अगर हमें RGB की वैल्यू पता है कलर्स की तो हम RGB लिखते हैं और इसके बाद ब्रैकेट में वैल्यू लिखते हैं कलर्स की। Border color property example, border color property का example, the border color property also has 1 to 4 values. If border color is not set, it inherits the color of the elements. जब भी हम CSS में कोई भी बॉर्डर लगाते हैं तो कोई भी कलर सेट नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें हम कलर सेट कर सकते हैं अपने। तो इसके लिए से हमने एग्जांपल दिया है P1 में, पैराग्राफ में जहाँ पर हम 1 लिखा हो वहाँ पर बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड हो और बॉर्डर का कलर रेड हो। यहाँ पर हमने बॉर्डर के कलर का नेम यूज किया हुआ है। Border color property example, in CSS there are also properties for specifying each of the border top, right, bottom and left. We can use to specify a different border style, color etc. Examples, CSS में हम डिफरेंट टाइप के बॉर्डर यूज कर सकते हैं, जैसे टॉप में, राइट में, बॉटम में और लेफ्ट में, कि बॉर्डर का कलर किस टाइप से हो। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे हमने पैराग्राफ टैग्स के लिए बॉर्डर टॉप स्टाइल डॉटेड, इसका मीन्स क्या है कि पैराग्राफ का जो टॉप का बॉर्डर होगा वो डॉटेड होगा। बॉर्डर राइट स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर का जो राइट का बॉर्डर होगा वो सॉलिड होगा। बॉर्डर लेफ्ट कलर रेड, जो बॉर्डर का लेफ्ट का कलर होगा वो हमारा रेड होगा। Border color property example, we can also use short code to specify all the individual border with color style property in one property. बॉर्डर कलर प्रॉपर्टीज को हम शॉर्ट्स में किस तरीके से यूज कर सकते हैं शॉर्ट कोड्स के द्वारा। इसका एक एग्जांपल है पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर, जैसे हमने दिया यहाँ पर बॉर्डर 6ps डॉटेड ग्रीन। मीन्स क्या है कि इसका जो विथ है वो 6 पिक्सल्स होगी और जो स्टाइल्स है वो डॉटेड होगा और कलर इसका ग्रीन होगा। इस तरीके से हम शॉर्ट में भी बॉर्डर की कलर प्रॉपर्टीज की सेटिंग कर सकते हैं। Margin in CSS, the margin properties allow us to set the margin area on all four sides of an elements. Margin properties का यूज कर सकते हैं हम किसी भी एलिमेंट्स में, फोर साइड्स में। इट is a shorthand for margins top, margin right, margin bottom, margin and margin left.
जो हम मार्जिन सेट करते हैं वो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट चारों डायरेक्शंस में कर सकते हैं। द टॉप एंड बॉटम मार्जिन हैव नो इफेक्ट ऑन नो रिप्लेस्ड लाइन एलिमेंट्स सच एज स्पैन और कोड्स। जो हमारा टॉप और बॉटम का मार्जिन होता है इसमें कोई भी इफेक्ट्स नहीं होता है लाइन्स एलिमेंट्स में। CSS has properties for specifying the margin for each side of an elements. CSS में हम जो मार्जिन सेट करते हैं वो टॉप में करते हैं, राइट में, बॉटम में और लेफ्ट में। मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट। All the margin property can have the following value: auto, where the browser calculate the margin automatically. अगर हम ऑटो देते हैं तो ये जो मार्जिन करता है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है ब्राउजर्स में। लेंथ, स्पेसिफाई ए मार्जिन इन पिक्सल्स, px, pt, cm एक्सेट्रा। जो हम लेंथ देते हैं मार्जिन की वो पिक्सल्स में दे रहे हैं हम pt में या cm में। percentage specifies a margin in percentage of the width of the containing elements. एलिमेंट की परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। Inherits specify that the margin should be inherited from the parents element. Parents elements के अकॉर्डिंग भी हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं CSS में। मार्जिन इन CSS एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमने पैराग्राफ टाइप के लिए दिया है। पैराग्राफ टाइप के लिए मार्जिन टॉप में 100 पिक्सल्स हो, मार्जिन बॉटम में 100 पिक्सल्स और मार्जिन राइट में 150 पिक्सल्स और मार्जिन लेफ्ट में 100 पिक्सल्स। तो इसका मीन्स क्या है कि जो हमारा पेज होगा टॉप में मार्जिन हमारा 100 होगा, बॉटम में भी 100, राइट में 150 और लेफ्ट में 80 पिक्सल्स। Value of margins. When one value is specified, apply the same margin to all 4 sides. अगर हम 1 वैल्यू देते हैं मार्जिन की तो 4 डायरेक्शंस में सेम मार्जिन सेट होता है हमारा। When 2 value are specified, the first margin apply to the top and bottom, the second to the left and right. अगर हम मार्जिन की 2 वैल्यू देते हैं तो टॉप और बॉटम का सेम मार्जिन होगा, लेफ्ट और राइट का सेम मार्जिन होगा। फर्स्ट 2 वैल्यूज हमारी टॉप बॉटम की होंगी, सेकंड 2 वैल्यूज हमारी लेफ्ट राइट मार्जिन की होंगी। When 3 value I specify the first margin and apply the top, the second to the left and right, the third to the bottom. अगर हम मार्जिन में 3 वैल्यूज देते हैं, फर्स्ट मार्जिन हमारा टॉप का होता है, सेकंड मार्जिन हमारा लेफ्ट राइट का होता है और थर्ड मार्जिन जो हम सेट करते हैं वो बॉटम का होता है। When 4 value I specify the margin apply to the top, right, bottom and left in that order clockwise. अगर हम 4 वैल्यू देते हैं मार्जिन की तो वो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट चारों डायरेक्शंस के लिए सेट हो जाता है। वैल्यू ऑफ मार्जिन्स, जैसे यहाँ पर दिया हुआ एक 1 वैल्यू, अगर हम 1 वैल्यू देते हैं जैसे H3 टैग्स के लिए, P के लिए हमने दिया है यहाँ पर 25 पिक्सल्स, ए की वैल्यू दिया है तो चारों तरफ से जो मार्जिन होगा सेम होगा। 2 वैल्यू दी है जैसे हमने सेकंड वाले में पैराग्राफ टैग में, तो यहाँ पर हमने दिया 25 पिक्सल्स और 50 पिक्सल्स। इसका मीन्स क्या हो गया, टॉप और बॉटम का सेम होगा, लेफ्ट राइट का सेम मार्जिन होगा। 3 वैल्यू अगर हम देते हैं जैसे 25 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स और 75 पिक्सल, जो हमारी टॉप की होगी वो 25 पिक्सल्स होगी, बॉटम की जो होगी हमारी वो 75 पिक्सल्स होगी और 50 पिक्सल जो है हमारी वो लेफ्ट राइट की होगी। अगर हम 4 वैल्यू देते हैं 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, 75 पिक्सल, 100 पिक्सल, तो ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की मार्जिन वैल्यू है। Height and width in CSS. The height and width properties are used to set the height and width of an element. The height and width can be set to auto or the specify in length value like px, cm, etc. or in percent 9% of the containing block. हम CSS में HTML CSS में हाइट और विथ प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स की। इसके लिए हम जो वैल्यू लेते हैं वो px पिक्सल्स में, cm में हो सकती है और परसेंटेज में भी हो सकती है ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग। इसका एग्जांपल्स है हाइट और विथ इन CSS एग्जांपल्स, जिसे हमने यहाँ div, इसके लिए हाइट हमने सेट कर दी 200 पिक्सल्स और विथ हमने सेलेक्ट करी है 50%। मतलब जो भी हमारा एलिमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग 200 पिक्सल्स की हमारी हाइट होगी और विथ पेज के उस एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग 50% होगी। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर जैसे हमने दे दिया है यहाँ पर
जो बैकग्राउंड कलर देंगे वही कलर हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। Outline in CSS. An outline is a line that draw around the elements outside the border to make the elements stand out. आउटलाइंस अगर हमें देनी है किसी भी बॉर्डर्स के, तो उसके लिए हम आउटलाइन का यूज करते हैं। आउटलाइन डिफर फ्रॉम बॉर्डर्स। द आउटलाइन इज ड्रो आउटसाइड द एलिमेंट बॉर्डर एंड मे ओवरलैप अदर कंटेंट। किसी भी कंटेंट्स को अगर हम ओवरलैप दिखाना हो तब हम, या बॉर्डर्स के लिए, तब हम आउटलाइन का यूज करते हैं। द आउटलाइन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स dimension. The element's totals width and height is not affected by the width of the outline. outlines अगर हम फंक्शन देते हैं तो इसके लिए इसकी हाइट और विड्थ अफेक्टेड नहीं होती है। आउटलाइन कलर। द आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द आउटलाइन। आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी का यूज हम आउटलाइन के कलर्स को सेट करने के लिए करते हैं। द कलर कैन बी सेट बाय नेम, RGB, हेक्सेन, वर्ड्स एक्सेट्रा। जो कलर्स हम सेट करते हैं वो नेम में कर सकते हैं, RGB में, हेक्सेन, वर्ड्स में भी कर सकते हैं। आउटलाइन कलर एग्जांपल्स PEX1, जिसे हमने PX1 के लिए सेट किया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, मीन्स के 1 बिग पिक्सल सो इसका और सॉलिड स्टाइल हो और कलर ब्लैक हो। आउटलाइन स्टाइल दिया है हमने इसका सॉलिड और कलर दिया है रेड, तो इसके आउटलाइन का कलर होगा वो रेड आएगा।